सर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ होती है। कल आपकी जॉब का पहला दिन था और आप बगैर किसी को बताए ऑफिस छोड़कर चली गई। सर इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना इस तरह मैं कभी ना जाती। आई एम सॉरी सर, मुझे सिर्फ एक मौका दें सर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये फैसला मेरा नहीं, हायर अथॉरिटीज का है। अच्छा तो सर आप उनसे बात कर लें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनसे खुद पर्सनल रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। सर प्लीज सर, आई एम सॉरी सर। कोई फायदा नहीं, आपके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपकी जॉब खत्म कर दी गई है। सर आई एम सॉरी। थैंक यू। हेलो ज़ारा, कहाँ हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। खैरियत? नहीं यार, खैरियत नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी। मामा की तबीयत तो ठीक है ना? ज़ारा वो ठीक नहीं है। मैं अभी उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आया था, पता चला कि शमीम अकेली है। और निदा और काशिफ घर जा चुके हैं। अच्छा सुनो प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ओके थैंक यू। Hello. Yeah, I'm good. ऑफिस में सब कुछ कैसा है? That's great. Listen, did someone call for Asad from Pakistan? अगर कोई कॉल आती है या कोई भी मैसेज आता है, लेने की जरूरत नहीं है। Yeah, I mean it. Just avoid it. No, I can't come today. I'll come tomorrow. देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक इनकी कंडीशन कंट्रोल हो जानी चाहिए थी ताकि हम इन्हें फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड कर सकें। लेकिन डॉक्टर, लेकिन ये कि हाई पोटेंशियल डोज के बावजूद उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही और जब तक वो स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगी हम उन्हें फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं ले जा सकते। सो प्लीज कोशिश करें कि किसी तरह भी उन्हें पुरसुकून रखा जा सके, ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, थैंक यू। असद का नंबर फिर ऑफ जा रहा। ये क्या है? ये किसका फोन है? मम्मा का फोन है। शमीम ने बताया था कि रबिया ने इस पे कॉल की थी, तो उसका कांटेक्ट नंबर है इसमें। ये रहा, अब तुम बात करो।
ज़ारा ये नंबर भी ऑफ जा रहा है। पता है मुझे लग रहा है कि शायद निदा की बात असद से हो गई और असद शायद प्लेन में। असद का फोन है? नहीं, ऑफिस। हेलो मैडम, नहीं मैं उनकी बहू बात कर रही हूँ। बोले? नहीं वो अभी इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। आप मुझे बताएं अगर कोई काम है तो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, करती हूँ कुछ। खुदा हाफिज। चाय? नहीं थैंक यू, मेरा दिल नहीं जा रहा। ओके। क्या बात, क्यों परेशान है? सोच रही थी कि सब कितना उलट पुलट हो गया। निदा से तो किसी चीज की उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। असद का कुछ पता नहीं, मामा की ऐसी कंडीशन है, पता नहीं ऑफिस के इम्पोर्टेंट काम कौन। असद आ रहा है ना, खुद ही देख लेगा सब। कंफर्म नहीं है अशर के असद आ रहा है। इन द मीन टाइम अगर ऑफिस में कोई नुकसान हो जाता है, खुदा न खास्ता मम्मा को पता चल जाता है, तो वो और स्ट्रेस में आ जाएंगी। ठीक है रिया, अब तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? इन द मीन टाइम तुम क्यों नहीं ऑफिस के मामला संभाल लेते? ठीक है, फिर तुम एक काम करो, मैनेजर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि मैं आ रहा हूँ, और तुम अपनी जॉब भी। मेरी जॉब खत्म हो चुकी है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले भी मना करता था कि तुम जॉब ना करो। एनीवेज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, निदा भी आने वाली होगी, तुम्हें देखी खामखा बदतमीजी शुरू करेगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैं अभी यहाँ रुकूंगी, खुदा न खास्ता डॉक्टर से कोई बात करनी पड़ जाए तो कोई तो हो यहाँ पर, मैं यही हूँ। वैसे आपकी गोद में सर रखने का मजा ही अलग है। डैड क्यों इतना दिमाग लड़ा रहे हैं? मैंने वकील से बात कर ली है, वो आके चेक कर लेगा फाइल, आप रहने दें। बेटा जर्रा बराबर भी गलती हो गई ना तो ये लड़की इतनी तेज है कि केस कर देगी हम पर, इसलिए
मैं अपनी तसल्ली के लिए इस पे नजर डाल लूं तो क्या हर्ज है? वैसे तुम रहने दो, ये फाइल मैं खुद तुम्हारे नाम बनवा लूंगा। सारी जिंदगी यही खेल खेल कर तो अपने बाल सफेद किए मैंने। तुम आराम करो, मैं ये फाइल देखता हूँ। गुरूर इस कुर्सी का था, अपनी शख्सियत और हैसियत का, और आज सब वीरान पड़ा है। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का या रुतबे का, आखिरकार इंसान को रुस्वा और उसकी जिंदगी को वीरान कर देता है। You have dialed a number that is not available from your calling area. हेलो काशिफ। हाँ बोलो, सब खैरियत? हाँ यार, वो मैं असद से कांटेक्ट करने की कोशिश करूं लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। क्या निदा से उसकी कोई बात हुई? नेता ने कॉल की थी मगर असद ने उठाई नहीं। ओके चलो ठीक है। अगर निदा से कोई बात हो उसकी तो प्लीज मुझे बताना। ओके ठीक है। तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ हम बस निकल रहे थे कि निदा की तबीयत खराब हो गई, सो गई, जैसे ही उठती हम पहुंचते। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीबी जी गुस्सा तो ना करें, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है गुस्सा करना। गुस्सा ना करें। शमी कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ। मामा डॉक्टर की खास हिदायत है कि आपको रिलैक्स करना है। देखें आप रिलैक्स रहेंगी तो आप जल्दी रिकवर करेंगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। प्लीज काम डाउन। आप जल्दी ठीक होंगी ना हमारे लिए? जमीन अभी स्टाफ आएगा तो इन्हें जूस भी दे देगा और दवाइयां भी खिला देगा। तुम मम्मा के साथ यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, इनका खास ख्याल रखना। जी बीबी ठीक है।
मैं आता हूँ। ज़ारा, एक मिनट मुझे आपसे बात करनी है। वैसे मेरा बात करना बनता नहीं और ना ही मेरी बात की कोई हैसियत है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। इन लोगों की इतनी नाइंसाफियों के बावजूद जो आपका रवैया रहा है, मैं उसकी कदर करता हूँ। देखें, कोई भी शरीफ आदमी अपनी खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मगर आप कर रही हैं मसलियत के तहत। मैं समझ रहा हूं, आप जैसी लड़की तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। मेरी बीवी तो नादान है। जिंदगी, रिश्ते, जिम्मेदारियां, इन सब की अहमियत का उसको नहीं पता, मगर आप जानती हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ी हैं, बहुत सब्र किया। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, जब तक आंटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आप प्लीज उनको छोड़कर मत जाइएगा। बेशक वो आपसे बात ना करें, आपको लाख दुत्कारें, मगर वो भी अंदर से जानती ऐसे हालात में सिर्फ आप ही उन्हें संभाल सकती। इसलिए प्लीज उनको छोड़कर मत जाइएगा, उनके साथ रहिएगा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ असद के आने तक। ठीक है, थैंक यू। इसको यहाँ फंसाए रखना बहुत जरूरी है, वरना निदा फंसी रहेगी और पेपर वाला मामला फंस जाएगा, जो मैं नहीं फंसाना चाहता। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारा वो हशर करूं कि सारी जिंदगी याद रखो। अब बुत बन के क्यों खड़ी हो? तुम में जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम मामा का ख्याल करती, इनके किए हुए एहसानों का ख्याल करती, वफादार रहती हमारी। नेता, क्या हो गया? इस बेचारी पे क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तुम जब इतना मासूम मत समझो इसको, बहुत चीज है ये, ज़ारा की बहुत बड़ी चमची है। नेता, कम से कम मम्मी का ही ख्याल कर लो। डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गई हो क्या? तुम जाओ जाओो। अब आप कैसी? घर 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 जाना है आपने? अच्छा ठीक है, डॉक्टर आ जाएं, चेकअप कर लें तो उनसे करते हैं बात। कंपनी के हालात देखकर ही मैडम ने इस ऑफिस को गिरवी रखवाया और फिर लोन हासिल करके ये टेंडर हासिल किया। अब अगर हम एग्रीमेंट्स के कमिटमेंट्स को और टाइम फ्रेम को पूरा नहीं करते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए आरिफ साहब? मम्मा के बगैर इस कंपनी के मामला असद साहब देख सकते हैं। इसका मतलब है हमें असद के आने का इंतजार करना चाहिए। मिस ज़ारा, अब हमारे पास मजीद डिले करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं। अब आपकी मदर की कंडीशन स्टेबल है, शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ख्याल रहे कि उन्हें मेडिसिन वक्त पे मिलनी चाहिए और उनकी फिजियोथेरेपी भी होती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल आना होगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है,
आप घर पर भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुला सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। थैंक यू। असद साहब का नंबर बंद है बीबी। दोबारा मिलाऊं? बीबी असद साहब का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। अब क्या हुआ है? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया बीबी, मैं तो इन्हें कह रही थी कि असद साहब का नंबर मुसलसल बंद है। ये यकीन ही नहीं कर रही। मामा ये ठीक कह रही है, भाई का नंबर बंद है, लेकिन आप परेशान मत हो, वो आ जाएंगे। मामा आपको पता है डॉक्टर्स ने आपको डिस्चार्ज कर दिया, बस अब हम थोड़ी देर तक घर जाएंगे और असद भी घर आ जाएगा। क्यों निदा, बताओ मामा को तुम्हारी असद से बात हुई थी? हाँ मेरी पहले बात हुई थी, वो आ जाएंगे रात तक। घर चले? जी अम्मी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मजे में। आप ठीक है? मामा ऑफिस गई हुई हैं और असद 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। आप बताएं, अब्बू और अफशीन ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ, आप फिक्र ना किया करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रो रही थी? नहीं, वो बस मम्मी से बात कर रही थी। घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अच्छा वो मैंने तमाम फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक करवाई है, किसी भी एयरलाइन में असद का नाम नहीं आ। मतलब शायद असद पाकिस्तान नहीं है। निदा क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? फिर लड़ोगी उससे? तो क्या करूं? हाँ क्या करूं? तुमने अभी मेरी मामा की हालत नहीं देखी? जो औरत ठाट बाट से अपने कदमों पर चल के इस घर में आती थी, वो उस लड़की की वजह से व्हील चेयर पर आ गई है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्लीज निदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। मामा की हालत देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो चलो अभी के अभी चलो और उस लड़की को धक्के मार के घर से निकालते हैं। चलो। क्या होगा इससे? बताओ क्या होगा? तुम्हारी तसल्ली, तुम मुतमईन रहोगी। सारा को इस घर से निकालकर तुम उसे एक आसान सजा दोगी। रहने दो उसको इसी घर में। दिन रात आंटी की नफरतों का सामना करेगी, असियत में रहेगी। और वैसे भी शमीम अकेली उनको संभाल नहीं सकती। उनकी खिदमत के लिए हमें किसी को तो रखना होगा। तो सारा क्यों नहीं? सारा, जिस लड़की ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, वो उनकी खिदमत करेगी? करनी पड़ेगी खिदमत। सारा को यही रहना है जब तक असद नहीं आ जाता। जब असद आकर अपनी आंखों से अपनी माँ की हालत देखेगा ना, तब वो जो सारा का हाल करेगा वो देखने लायक होगा। बालों से पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। तो हम क्यों निकाले? हम उस वक्त सुकून से बैठकर तमाशा देखेंगे, हैं? रिलैक्स हो जाओ।
आप वहां मत जाएं बीबी। क्यों? नीता बीबी वही है और उनका मूड बहुत खराब है। अगर आप वहां गए तो वो फिर से आपसे बदतमीजी करेंगी और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि वो आपको इन सब बातों का जिम्मेदार ठहराए। शमीम, अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ बीबी, और मैं ये भी जानती हूँ कि नीता बीबी कभी भी बड़ी बीबी की खिदमत नहीं कर सकेंगी। रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। जब नीता बीबी चली जाएंगी ना तो आप और मैं मिलकर बड़ी बीबी का ख्याल रखेंगे। हम यही करेंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो नीता बीबी और काशिफ साहब को पता होगा। अब उनसे तो पूछ नहीं सकती, मैं डॉक्टर से खुद ही कॉल करके पूछ लूंगी। प्लीज शमीम, मम्मा के साथ रहा करो, उनको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, उनका ख्याल रखना। जाओ। जी। हाँ, आ गए हैं। नहीं, मामा की तरफ हूँ अभी। मैंने तुम लोगों को कहा है ना, वेट करो अभी, मैं खुद अपडेट करूंगी। देन विल सी। ओके, बाय। नीता। जी मामा। असद। माय गॉड मामा, मैंने आपसे कहा है ना, रात तक भाई आ जाएगा। अभी तो वैसे भी प्लेन में होगा ना। आप रेस्ट करें, जब भाई आएगा तो हम आपको उठा देंगे। ओके, सो जाओ। सुरूर अपनी आंखों से अपनी माँ की हालत देखी, इसके बावजूद चला गया। इसका मतलब आना नामुमकिन है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लानत भेजकर चला गया। हाँ हाँ, उसे भी क्या मुसीबत पड़ी है कि बाहर मुल्क की पुरसुकून जिंदगी छोड़कर यहाँ के झमेलों में आकर बैठे। पागल है क्या वो? अगर ऐसा ही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किस्मत हम पर मेहरबान है। लो, तुम्हारा बाप सटिया गया है। अब भला बताओ कि हम पे किस्मत कैसे मेहरबान होगी? छोटे दिमाग वाली औरत। क्या? अब मैं बताता हूँ। असद गया ना, और उसकी बीमार माँ बेड पर नाकारा पड़ी है। बच गई निदा, वो हमारी मुट्ठी में है। उनके कारोबार को देखने वाला कौन रह गया अब? हमारा बेटा। घर के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो घर और कारोबार अपने नाम करवा लेगा और हम लोग अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। बस हमारे रास्ते में एक रुकावट बन सकती है। अब वो कौन है? सारा। डैड, उसकी आप फिक्र मत करें। इस वक्त निदा ताजा भट्टी से निकलती उस तलवार जैसी है, जिसका सिर्फ एक वार सारा को हमारे रास्ते से हटा दे। वेरी गुड। अरे वाह वाह वाह, आजकल शेर व शायरी कर रहा है तू। क्या बात की है इसने। शमीम, शमीम सो गई हो क्या? बाहर भेजा है मैंने उसे काम से। तुम इतनी मालकिन बनी क्यों घूम रही हो? मैंने उसको मामा के लिए सूप बनाने के लिए बोला था। That's more important. सूप मैं बना चुकी हूँ, ये लो मामा को पिला दो। तुमने बनाया? हाँ। जहर मिलाया ना तुमने इसमें? क्या? मामा के तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो ताकि सब कुछ तुम्हारा हो सके ना। कैसी बातें करती हो तुम निदा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम्हारी चालाकियां मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ज़रा। मुझे अफसोस है, तुम इतना घटिया भी सोच सकती हो। ये मेरी सोच है।
ये सच नहीं है? तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया? तो ठीक है, पियो तुम इसे। सोच क्या रही हो? पियो। आज के बाद से मुझसे इस अंदाज से बात मत करना, समझी तुम? और तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? क्योंकि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है निदा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से काम रखूं ताकि पीछे से तुम अपने काम पूरे कर सको, है ना? मामा को तो इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। तुम्हारे भाई ने पहुंचाया तुम्हारी माँ को इस हाल में। और तुमने? और तुम अपने हिस्से के लिए अपनी माँ से लड़ाइयां करती फिर रही थी। अच्छा, तो ये तुम्हें बॉदर कर रहा है। नाउ आई गेट इट कि तुम इतना जल क्यों रही हो। आग में जलना क्या होता है निदा, तुम्हें नहीं पता। खुदा ना खास्ता किसी दिन ये आग तुम्हारे खिलाफ भड़क गई ना, तो जल के राख हो जाओगी तुम। बद्दुआएं देने और ये सब अजीबोगरीब बातें करने के अलावा तुम्हें और आता क्या है? तुम्हारी और बेबसी। तुम्हें अपनी माँ की बेबसी नजर नहीं आती? बेटियां माओ की हमदर्द होती हैं। तुम जैसी बेटी देखकर शर्म आती है। हाथ उठाने की और चीखने की आइंदा जुर्रत मत करना मेरे सामने, कि जवाब देना मुझे भी आता है। आई समझ? I'll fix you. You wait. की हालत ऐसे कैसी हुई? तुम आ गए? जी मामा मैं आ गया हूँ। आपकी तबीयत ऐसे कैसी? तुम चले गए थे। बस मामा मैं आ गया हूँ। अब मैं यहीं पे रहूंगा आपके पास। आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारा सारा नहीं है ना? मुझे जाना है उसके पास, उसको मनाना है। नहीं असद, मुझे मत छोड़ो। असद, उसको मनाना जरूरी है ना मामा। मैं आता हूँ। मुझे नहीं छोड़ो। नहीं मामा मैं बस आता हूँ। असद, मैं आ रहा हूँ मामा। असद, असद मेरे, असद मत जाओ। असद, असद, मुझे छोड़ के। असद, क्या हुआ बीबी जी? असद, असद, असद साहब वो तो नहीं है बीबी जी? इधर ही था। असद इधर ही था। यहाँ कोई नहीं है बीबी जी, असद साहब नहीं आए। झूठ बोल रही हो, यहीं था। असद साहब नहीं आए, आपने शायद ख्वाब देखे। आपको पानी पिलाऊं? छोड़ो, छोड़ो। असद, असद।
अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी मैम, मुझे आपकी तबीयत की फिक्र थी और अगर आप यहाँ होती तो इतनी परेशानी हमें नहीं होती। मैंने क्लाइंट से भी बात की है और वो मान नहीं रहे। अब तो मैम एक ही रास्ता है कि आप मिस ज़ारा को ऑथराइज करें ताकि वो कंपनी के तमाम मामलात संभाल सकें। और कोई रास्ता नहीं है? आई एम सॉरी मैम, और तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके। जी, और आपको ये डिसीजन आज और अभी लेना होगा ताकि हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकें। ठीक है। मामा, मेरा मकसद सिर्फ कंपनी को बुरे हालात से निकालना है। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अगर आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं तो इस पे साइन करते हैं। भरोसा? मैं तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, अपने औलाद पे भी नहीं। खैर, क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन मेरी मजबूरी का रबिया की तरह ना फायदा उठाने की कोशिश मत करना। 2